दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग अल्मोड़ा जिले का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो समझ आया होगा। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे हम लोगों को आगे प्लानिंग के तहत लगभग 110 दिन हम लोगों के पास बचे हैं, कैसे हम लोगों ने इतने टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम को क्रैक करने लायक हमें बनना है। ठीक है, उसी क्रम में कुछ और बातें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। देखो, हर दिन आपको यहाँ से अब एक होमवर्क मिलेगा और आपको वो चीजें करनी होंगी, यानी डे 1 डे 2 डे 3 करके आप लोगों का होमवर्क मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक महीने के अंदर आपके परीक्षा वाणी से प्रॉपर आपके स्वयं की नोट से बन जाएं। ठीक है, यानी आप किसी पे आश्रित न रहें, आप स्वयं बनाएं और स्वयं का बनाया हुआ ज्यादा दिनों तक आपके दिमाग में रहेगा और आपको बनाते बनाते नोट से याद हो जाएगा। ठीक, तो जो पहले दिन का आप लोगों का टॉपिक है जो मैं आपको दूंगा वो आप लोग नोट कर लीजिए। परीक्षा वाणी का जो पहला टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन। आपको आज तैयार करना है। ठीक है, जो मैंने कल दिया था वो संडे लाइव क्विज का टॉपिक होगा। जो मैंने कल 2 टॉपिक दिए थे आपको उत्तराखंड के जो यहाँ पे प्रमुख संस्थान वगैरह हैं या पत्रकारिताएं शिक्षा वगैरह से संबंधित जो था, वो 2 टॉपिक संडे के लाइव क्विज के हैं और लाइव क्विज का जो टाइम है शाम को 4 बजे होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, लाइव क्विज का जो टाइम है शाम को संडे 4 बजे होगा। वहां पे आपको 2 टॉपिक तैयार रखने, एक तो उत्तराखंड के शिक्षण संस्थान या शोध संस्थान वगैरह और पत्रिकाएं वाला वहीं पे दिया है, उसने शायद 17वां या 18वां चैप्टर या 18-19 जो भी होगा जिसकी बुक में वो देख लेना। ठीक है, अब इसी के साथ जो संडे लाइव क्विज का दूसरा टॉपिक है आपका वो क्या है, 1885 से 1947 तक आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आपको स्वतंत्रता संग्राम वगैरह पढ़ना है, गांधी जी वगैरह, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, ये सब चीजें आपको तैयार रखनी है संडे लाइव क्विज 4 बजे। ठीक, ये तो संडे का है, ये संडे तक प्रॉपर तैयार रहने चाहिए। आज के टॉपिक क्या है, देखिए, परीक्षा वाणी से आपको क्या करना है, ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है और आज ही उसके क्या बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। परीक्षा वाणी खोलिए और इस पर लगाइए। ठीक है, अब होगा क्या, जब आप इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों का जब एग्जाम होगा उससे 10-15 दिन पहले मैं पूरी परीक्षा वाणी करा दूंगा, तो आपको ये चीजें पढ़ी होंगी तो आप लोगों को बहुत इजी उस टाइम पे पड़ेगा। ठीक है, और जो संडे लाइव क्विज होगा मैं ऐसे क्वेश्चन पिक करूंगा जो मुझे लगता है कि उस चैप्टर से आ सकते हैं, तो इससे डबल फायदा होगा। एक आपके स्वयं के नोट्स बनेंगे, एक आपकी तैयारी बेहतर होगी, एक आपका उद्देश्य, एक टारगेट मिल जाएगा कि हाँ इतने दिनों में हमें ये चीज कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो उत्तराखंड में आज का आपका परीक्षा वाणी का आज का मतलब आज ही हो जाना चाहिए, कहीं से भी समय निकालो। अब ये मत कहना कि सर आपने 2 टॉपिक पहले ही दिए हैं, तीसरा कैसे करें, वो तो चलता रहेगा संडे तक, अभी 3 दिन बचे हैं। और आज के दिन आपको क्या करना है, ऊर्जा संसाधन परीक्षा वाणी का कंप्लीट करना है। जीएस के सेक्शन में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। क्या पढ़ना है आपको, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, यानी जो यूरोप की जो कंपनियां थी, अंग्रेज, पुर्तगाल वगैरह जो भी थे, ये भारत में जो आए, कहाँ बसे, पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, कैसे क्या किया, ये था। ठीक है, दूसरा टॉपिक ये तैयार हो जाना चाहिए लुसेंट से। हिंदी के अंदर हिंदी गद्य वाला जो सेक्शन है या हिंदी पद्य में 2 चैप्टर दे रहा हूं, एक कबीरदास जी, एक सूरदास जी, 2 के 2 आज तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, कबीरदास और सूरदास। ठीक है, कौन कौन से, कबीरदास और सूरदास। ठीक, ये दोनों हम लोगों के आज क्या हो जाने चाहिए, तैयार हो जाने चाहिए। ऊर्जा, यूरोपीय, कबीरदास और सूरदास, ये हमारा आज का होमवर्क होगा और डेली चलेगा आप लोगों का। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, तैयारी को बेहतर अंजाम मिलेगा। और संडे के लाइव क्विज के टॉपिक वो अलग है, वो तो चलना ही चलना है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चलेंगे। इसी के साथ जैसे जो आज वीडियो देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उन लोगों ने कैलेंडर की वीडियो भी देखे होंगे। उसमें एक चीज बहुत लोगों के समझ नहीं आ पा रही थी, उसमें क्या कर रहे कि नंबर ऑफ लीप ईयर क्या रखें, कहां पे, जहां पे कहीं 2003 लिखा होगा, 2002 लिखा होगा, वो ये कर रहे थे कि डिवाइड 4 कर रहे थे और कह रहे थे कि सर डिवाइड 4 से नहीं हो रहा है। अब बताइए, खुद सोचिए, लीप ईयर कितने सालों में एक आता है, 4 साल में। अब यहाँ पे 3 लिखा है, 3 साल में कोई लीप ईयर होगा, स्वाभाविक सी बात है नहीं होगा। 2 में कोई होगा, नहीं होगा। 2001 में कोई होगा, नहीं होगा। 2000 में कोई होगा, ये सब के सब क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। ठीक है, क्या लिखना है आप लोगों को, 0 लिखना है। यानी 2004 से नीचे के जो है वो 0 वाले हैं। 1999 होगा तो उसको 4 से डिवाइड करोगे, 98 होगा तो 4 से डिवाइड करोगे, जितने टाइम डिवाइड होगा वो लीप ईयर का नंबर होगा। अब यहाँ पे 2004 होगा तो कितना हो जाएगा, लीप ईयर 1 हो जाएगा। 2005 होगा 1, 2006 1, 2007 1, 2008 होती वो 2 हो जाएगा, 2009 2, 2010 2, 2011 2, 2012 3। ठीक है, ऐसे चलना है।
तो आज के टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं अल्मोड़ा जिला। ठीक है, आप तुरंत से मैप बना लीजिए, आपको ये याद होंगे पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल से घिरा पड़ा है। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध जो स्थल है, यानी जो यहाँ पे देखने के प्रमुख दर्शनीय स्थल है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप क्या कीजिए, यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाइए द्वाराहाट मंदिर समूह। परसों मैंने द्वाराहाट दिखाया था आपको, यहाँ पे आपने दिखाना है द्वाराहाट मंदिर समूह। उसी के बगल में आप दिखाइए दूनागिरी। क्या दिखाएंगे उसी के बगल में आप? दूनागिरी। ठीक है, यहाँ पे दिखाना है द्वाराहाट मंदिर समूह, यहाँ पे दिखाना है आपको दूनागिरी। उसके नीचे आपको क्या दिखाना है? विंसर महादेव, जहां आपने रानीखेत वगैरह दिखाया था। ठीक है, विंसर महादेव, और विंसर महादेव के जस्ट बगल में झूला देवी, ये रानीखेत में पड़ता है। ठीक है, यहाँ की ओर अगर आएंगे आप तो रानीखेत से थोड़ा सा आप ईस्टर्न साउथ ईस्ट की ओर जाएंगे तो कटारमल का सूर्य मंदिर दिखाएंगे। उसी के नीचे आप क्या दिखाएंगे? नंदा देवी मंदिर। इनके ईस्ट की ओर आप चितई गोलू मंदिर दिखाएंगे। यहाँ पे आप जागेश्वर मंदिर समूह दिखाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका द्वाराहाट मंदिर समूह, यहाँ पे आपका दूनागिरी हो गया, यहाँ पे आपका विंसर महादेव हो गया, यहाँ पे आपका झूला देवी है, यहाँ पे आपका कटारमल सूर्य मंदिर, उसके नीचे आपका चितई मंदिर, उसके नीचे नंदा देवी, उसके नीचे जागेश्वर मंदिर समूह। अब खुद बताइए, इस मैप को देख के, इस फिगर को देख के ये चीजें वैसे ही आपके दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीज अभी स्पेस नहीं था, मैंने बहुत से मंदिर समूह नहीं दिखाए, अब थोड़ा सा बड़ा बनाना, मैं अभी यहाँ पे बहुत सी चीजें दिखानी है। ठीक है, जैसे बिम्बानेश्वर हो गया या इस टाइप की कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग आज के टॉपिक की शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए, जैसे आप लोगों को ये दिखा रखा है, इससे पहले मैं अल्मोड़ा जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे मेन शहर है अल्मोड़ा, यहाँ पे उसके अंदर की कुछ प्रमुख चीजें बताता हूँ। एक आप लिख लीजिए वीरणेश्वर मंदिर। क्या लिखेंगे? वीरणेश्वर मंदिर। क्या लिखेंगे? वीरणेश्वर मंदिर। ठीक है, यानी वीरणेश्वर मंदिर। अब मैं इसको इतना दिखाने के बाद, कल एक किसी का कमेंट पड़ रहा था, सर सुयाल नदी की लोकेशन नहीं दिखाई। सुयाल नदी जो अल्मोड़ा है उसके थोड़ा सा ईस्टर्न पोर्शन पे दिखा देना। एक छोटी सी नदी है, गाल टाइप की है, वहां पे बढ़ती है। ठीक है, सुयाल, और इस साइड उसकी कोसी है, तभी तो कोसी और सुयाल के मध्य हो गया वो। ठीक है, तो इस पोर्शन पे दिखा देना, छोटी सी नदी सुयाल नदी। ठीक है, पहला क्या लिखोगे? वीरणेश्वर। जो ये वीरणेश्वर मंदिर है, इसको बनाया था राजा कल्याण चंद ने। किसने बनाया था? राजा कल्याण चंद ने। और ये जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के बस पास पे ही है, विंसर नामक पहाड़ी पे, यहीं पे एक झंडीधार नामक जगह है, वहां पे ये क्या पड़ता है? वीरणेश्वर मंदिर पड़ता है। ठीक है, तो वीरणेश्वर मंदिर किसने बनाया था पूछते हैं, आप बताओगे? कल्याण चंद ने। ठीक, किसने बनाया था? कल्याण चंद ने। और ये कहाँ है पूछता है, तो ये अल्मोड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात अल्मोड़ा में। ठीक है, और ये जो है बिंसर नामक एक पहाड़ी है, वहां पे एक जगह पड़ती है झंडीधार नामक जगह, वहीं पे ये मंदिर है। ठीक है, तो नीचे लिखोगे बिंसर पहाड़ी पर झंडीधार नामक जगह पे, बिंसर पहाड़ी पर झंडीधार नामक जगह पे। ठीक है, झंडी धार नामक जगह पे पड़ता है। ठीक है, कौन सा? वीरणेश्वर नामक मंदिर। अब जैसे वीरणेश्वर मंदिर जाओगे, इसके इलाके से देखोगे बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। ठीक है, यहीं कहीं से एक जगह दिखती है, यहाँ पे बाइट एंड कार्नर नामक एक जगह पड़ती है, वो बहुत प्यारा जगह दिखती है, और रामकृष्ण मिशन भी यहाँ से शो होता है, यहीं कहीं रामकृष्ण मिशन भी है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ ताकि स्पेस मेरे पास मिल जाए। मैं आपको फिर समझाता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए यहीं पे क्या लिखोगे, उसके नीचे बाइट एंड कार्नर और रामकृष्ण मिशन भी अवस्थित है। ठीक है, क्या लिखोगे? बाइट एंड कार्नर, बाइट एंड कार्नर व रामकृष्ण मिशन भी स्थित है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन भी स्थित है, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ये कहाँ पे है? यहीं पे है, बाइट एंड कार्नर और रामकृष्ण मिशन है। ठीक, एक यहाँ पे एक और मंदिर समूह है जिसका नाम है रामशिला मंदिर। ठीक है, जो रामशिला मंदिर है वो राजा रूपचंद ने बनाया था, ऐसा बताया जाता है 1588 के आसपास, क्योंकि जो मल्ला महल है अल्मोड़ा में, वो जो वहीं कहीं पे रामशिला मंदिर है, और यहाँ पे चंद्रवंशों का जो था वो अष्टमहल भी हुआ करता था। ठीक है, तो आप लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे रामशिला मंदिर। क्या लिखेंगे? रामशिला मंदिर। ठीक, रामशिला मंदिर। जो ये रामशिला मंदिर है, ये भी कहाँ है पूछता है आपसे? अल्मोड़ा में। और किसने बनाया था पूछता है, तो राजा रूपचंद ने। किसने बनाया था? ये राजा रूपचंद ने बनाया था। ठीक है, और राजा रूपचंद ने 1588 के समथिंग इसको क्या किया था? बनाया था। पहले यहाँ पे मल्ला महल का जो किला है वहीं पे ये भी है रामशिला मंदिर, और यहीं पे चंद्रवंश का क्या होता था? अष्टमहल भी यहीं पे हुआ करता था। ठीक है, यानी रामशिला मंदिर किसने बनाया था पूछता है, तो राजा रूपचंद ने। कहाँ है पूछता है, तो अल्मोड़ा में।
इसके अलावा जो मेन अल्मोड़ा मार्केट में जो मंदिर है वो है नंदा देवी का मंदिर, ठीक है। बहुत प्रचलित है, मैंने इसको हिस्ट्री में भी पढ़ाया था कि कौन मूर्ति लेके आया था, कैसे बना था, ठीक है। तो जो नंदा देवी का मंदिर है वो कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। और उस परिसर में मुख्यतः 3 देवालय हैं, 3 अलग अलग प्रकार के देवालय हैं, ठीक है। तो अगला क्या लिखोगे आप, नंदा देवी मंदिर, क्या लिखोगे, नंदा देवी मंदिर, ठीक है। यहां पे इस परिसर में कितने देवालय हैं, 3 देवालय, ठीक है, 3 देवालय हैं इस परिसर में। और ये जो मंदिर है, पहले जो वहां से मूर्ति लेके आया था गढ़वाल एक चंद शासक, तो वो जो मूर्ति लाया था उस मूर्ति को कमिश्नर ट्रेल जो थे उसने क्या किया था, एक जो कमिश्नर ट्रेल थे उन्होंने इस जो नंदा देवी की प्रतिमा थी उसको पर्वतेश्वर नामक मंदिर में रखा और उसी के बाद ये क्या कहलाया, नंदा देवी। कहने का ये मतलब है पहले वो मल्ला महल के आसपास था ये नंदा देवी मंदिर, ठीक है। यानी नंदा देवी की जो मूर्ति थी पहले कहाँ थी, मल्ला महल में थी। उस मल्ला महल से कमिश्नर ट्रेल का नाम आपने सुना होगा, इसने क्या किया, कमिश्नर ट्रेल द्वारा, ठीक है, नंदा देवी की प्रतिमा, पूरा सेंटेंस लिखना, कमिश्नर ट्रेल द्वारा नंदा देवी की प्रतिमा को मल्ला महल से पर्वतेश्वर नामक स्थान पर रखने के कारण ये नंदा देवी कहलाया, पर्वतेश्वर, ठीक है, नामक जगह पे या नामक पहाड़ी पे, जो भी, ठीक है, नामक जगह पर। तो उसके बाद ही क्या कह रहा था, नंदा देवी। कहने का मतलब है नंदा देवी मंदिर जो है वो प्रतिमा जो थी चंदवंश में लाए गए थे और वो कहाँ थी, मल्ला महल के किले में रखी थी। कमिश्नर ट्रेल आए, उसको उठा के पर्वतेश्वर नामक जगह पे रखा, जहां से इसका नाम क्या कहलाया, नंदा देवी कहलाया, ठीक है। अब जो ये नंदा देवी है, इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा उत्तराखंड में एक जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है एक मंदिर है, उसका नाम है गणनाथ मंदिर। जो कल मैंने आपको ताकुला दिखाया था, यानी ताकुला अपने मैप में देख लो, वहीं पे गणनाथ मंदिर है, ठीक है, गणनाथ मंदिर। और ये जो गणनाथ मंदिर है ये किसका है, गणनाथ मंदिर भगवान शिव का, भगवान शिव का मंदिर है गणनाथ मंदिर, ठीक है। ताकुला के पास दिखाना। और ये जो गणनाथ मंदिर है, इस गणनाथ मंदिर में एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है और ये बताया जाता है कि जो शिवलिंग है उसमें प्राकृतिक रूप से पानी टपकते रहता है, ठीक है। तो ये गणनाथ मंदिर क्या है, प्राकृतिक गुफा में है, प्राकृतिक गुफा में है, ठीक। और ये प्राकृतिक गुफा में होने के अलावा इसमें क्या होता है कि जो शिवलिंग है उसमें प्राकृतिक रूप से पानी क्या होता रहता है, टपकते रहता है, ठीक है। तो गणनाथ मंदिर कहाँ है पूछता है, तो अल्मोड़ा के ताकुला में। किसका मंदिर है पूछता है, तो भगवान शिव का मंदिर है, ठीक। इसके अलावा देखिए बहुत प्रचलित मंदिर आपके पेपर में भी आता है, उसको हेडिंग डालिए, कटारमल का सूर्य मंदिर। क्या लिखोगे, कटारमल का सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर, ठीक है। जब परीक्षा वाणी से नोट्स बनाओगे तो लेंदी मत बनाना है, ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ फ्लो चार्ट में, ठीक है। फ्लो चार्ट में बनाना है, इसी प्रकार से बनाना है। जो भी टॉपिक पढ़ोगे ऊपर हेडिंग डालना, कब बना था, किसने बनाया था, क्या काम है और इसमें क्या सदस्य होते हैं, इस टाइप से बनाना, तो खुद ही छोटा बनेगा, ईजी पड़ता है नोट्स में, ठीक। कटारमल का सूर्य मंदिर अगर कहाँ है पूछता है तो आप बताओगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, जो कि किस शैली का है, उत्तराखंड शैली का, ठीक है। तो किस जिले में है पूछेगा, अल्मोड़ा, ठीक है। किसका है, भगवान सूर्य का। कौन सी शैली है पूछता है तो उत्तराखंड शैली का, उत्तराखंड शैली का, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन पूछता है, वो सूर्य मंदिर है उत्तराखंड शैली का। और ये बताया जाता है कि भारत के प्राचीनतम सूर्य मंदिर में से एक पहला है, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर बताते हैं इसको, भारत का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है, ठीक है, प्राचीन सूर्य मंदिर है, ठीक है। कौन सा, कटारमल का सूर्य मंदिर। अब देखिए ये जो सूर्य मंदिर है ये किसका है, इसको बताया जाता है बड़ादित्य सूर्य, ठीक है। यानी जो समर्पित है इसको है बड़ादित्य सूर्य को समर्पित है, ठीक है। यानी किसका है ये, समर्पित किसको है, बड़ादित्य सूर्य को समर्पित, किसको है, बड़ादित्य सूर्य को, ठीक है, किसको है, बड़ादित्य सूर्य को। और ये किस वंश के समय बनाया गया था अगर पूछता है, यानी किन लोगों द्वारा बनाया गया था, कत्यूरी राजवंश के समय ये बनाया गया था, राजा कटारमल के द्वारा, ठीक है। अगला लिखो, कत्यूरी राजवंश के समय, राजवंश के समय डैश करके लिखो, राजा कटारमल द्वारा, राजा कटारमल द्वारा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको, ये किस समय का है, कत्यूरी राजवंश के समय है, राजा कटारमल ने इसको क्या किया था, बनाया था, कटारमल का सूर्य मंदिर, ठीक है। भारत के प्राचीनतम सूर्य मंदिर में से एक, ठीक।
ये जो मंदिर है इसके परिसर में 45 छोटे बड़े क्या है मंदिरों का समूह है, यानी 45 लगभग यहाँ पे मंदिर है। और इसका जो प्रवेश द्वार है यानी जो एंट्री का जो द्वार होता था वो काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी से बनाया गया था और उसको वर्तमान में दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में क्या किया गया, रखा गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप इसमें लिखोगे, इसको इरेज कर रहा हूं, 45 मंदिरों का छोटे मंदिरों का समूह। ठीक है, 45 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। ठीक है, छोटे बड़े मंदिर का समूह है। ठीक, कौन सा, ये कटारमल का सूर्य मंदिर 45 छोटे बड़े मंदिर का क्या है, समूह है। ये जो मंदिर है इसको आपका जो इसका दरवाजा था यानी इसका जो एंट्री गेट था यानी जो दरवाजा था उसको क्या है, काष्ठ शिल्प का यानी लकड़ी से जो बनाया गया था उसका उदाहरण है। उसको वर्तमान में कहाँ रखा गया है, दिल्ली संग्रहालय में। इसी के आसपास कुमाऊं का रणचंडी मंदिर भी, अगर आपसे कभी ये पूछता है कि रणचंडी मंदिर कहाँ है तो अगला पॉइंट लिखो, इसी के पास कुमाऊं का रणचंडी मंदिर है, रणचंडी मंदिर। ठीक है, इसी के पास क्या है, कुमाऊं का रणचंडी मंदिर भी, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखिए आप चितई गोलू मंदिर, वो भी अल्मोड़ा में, सब अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा की लोकेशन के आसपास ही है चितई गोलू मंदिर। ठीक, चितई का गोलू मंदिर, चितई मंदिर किसका है, गोलू का। ठीक है, ये जो है इसको कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी लोग यहाँ पे न्याय के लिए क्या लगाते हैं, अर्जी भी लगाते हैं चितई गोलू मंदिर में। ठीक है, एक प्रकार की न्याय देवता कहा जाता है इनको और परमोच्च न्याय का दरबार भी माना जाता है। ठीक है, तो चितई गोलू मंदिर कहाँ है पूछता है, आप बताओगे अल्मोड़ा में। क्यों जाना जाता है, न्याय के देवता, न्याय देवता। ठीक है, और ये यहाँ पे मान्यता है कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अर्जी लगाते हैं इस दरबार में। आप जैसे कभी जाओगे चितई गोलू मंदिर, आपको देखने का मौका मिलेगा, अगर वहां जाओगे तो देखोगे उस परिसर में, उस रेंज में बहुत सी क्या लगी हैं, चिट्ठियां लगाई गई हैं, अर्जी लगाई गई हैं। लोगों की जो मनोकामना होती है वो अपनी मनोकामना लिखते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, ये करूंगा तो ये करूंगा, तो भगवान उसको क्या करते हैं, सब बताया जाता है कि उसको मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण करके चिट्ठी लगाई जाती है, लिख दो, एक पॉइंट लिख लो, अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने हेतु चिट्ठी यहाँ पे क्या की जाती है, लगाई जाती है। ठीक है, अगला जो आता है आपका सोमेश्वर आता है। ठीक है, क्या आता है, सोमेश्वर। सोमेश्वर मंदिर जो है, जो कल मैंने सोमेश्वर आपको दिखाया था, भगवान शिव का ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, जो सोमेश्वर है ये 700 ईस्वी के आसपास राजा सोमचंद ने बसाया था। ठीक है, किसने बताया था, राजा सोमचंद ने, सोमचंद ने। ठीक है, 700 ईस्वी के आसपास। और इस सोमेश्वर के बारे में ये मान्यता है कि जिसने यहाँ पे पूजा आराधना कर दी, यहाँ की जो पूजा है वो काशी विश्वनाथ के समान मानी जाती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहाँ की पूजा काशी विश्वनाथ के समान मानी जाती है, काशी विश्वनाथ के समान मानी जाती है। ठीक है, ये तो क्या था आपका सोमेश्वर मंदिर समूह था। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे आते हैं वो आप लोग क्या करेंगे, मुख्य मुख्य नोट कीजिए। देखिए, हेडिंग डाल दीजिए जागेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, ये बहुत प्रचलित है और पेपर में भी इससे आता है। इसकी लोकेशन जो है अल्मोड़ा के हल्के ईस्टर्न पोर्शन पे है, जागेश्वर मंदिर समूह। इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो लिख लीजिए। पहला, जाट गंगा के किनारे, जाट गंगा के किनारे। ठीक है, यानी ये जो मंदिर समूह है, यहाँ पे जो छोटी सी एक नदी है उसका नाम है जाट गंगा। ठीक है, उसी नदी के किनारे ये जागेश्वर मंदिर समूह है। ठीक है, ये जो मंदिर समूह है बताया जाता है कि 124 मंदिरों का ये समूह है। ठीक है, कितना, 124 मंदिरों का समूह, मंदिरों का समूह है। ठीक है, और इसी वजह से ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह, सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, कौन सा मंदिर समूह है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह जागेश्वर मंदिर समूह है। ठीक है, अब ये जो है जागेश्वर मंदिर समूह, इसको उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, उत्तराखंड का 5वां धाम। और ये जो मंदिर था इसको कत्यूरी राजा शालिवाहन द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, उत्तराखंड का 5वां धाम, उत्तराखंड का 5वां धाम। ठीक, अब आप कहोगे 5वां धाम क्या है,
चार धाम कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है चार धाम। उसके अलावा जो पांचवा धाम है ये उत्तराखंड का पांचवा धाम, इसी को कहते हैं। तो कुमाऊं का तो पहला हो गया, ठीक है, तो उत्तराखंड का पांचवा धाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जाट गंगा के किनारे 124 मंदिरों का समूह, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह, उत्तराखंड का पांचवा धाम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो कत्यूरी राजा शालिवाहन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे निर्माण, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। कत्यूरी राजा शालिवाहन, कत्यूरी राजा शालिवाहन के द्वारा, ठीक है, शालिवाहन के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? कत्यूरी राजा शालिवाहन के द्वारा, आपका जागेश्वर मंदिर समूह का। अब जो ये मंदिर है इसमें एक मंदिर जो है सबसे प्राचीन भी है, उसका नाम है मृत्युंजय मंदिर, और एक सबसे विशाल है उसका नाम है दीन देसावरा मंदिर, ठीक है। तो सबसे प्राचीन लिख लीजिए, सबसे प्राचीन, इसी के अंदर जो है 124 में सबसे प्राचीन जो होगा उसका नाम है मृत्युंजय, मृत्युंजय मंदिर या महामृत्युंजय जो भी आता है, ठीक है। और जो सबसे विशाल है यानी सबसे जो बड़ा है उस मंदिर का जो नाम है उसका नाम है दीन देसावरा मंदिर, ठीक है, दीन देसवारा मंदिर, दीन देसावरा मंदिर है, ठीक है। सबसे विशाल जो है दीन देसावरा है, सबसे प्राचीन कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर है, ठीक है। इसी के आसपास एक जगह है उसका नाम है बृहद जागेश्वर, यानी इसी के पास में क्या है? बृहद जागेश्वर मंदिर है। प्राचीन बृहद जागेश्वर भी इसी के पास है, लिख लो, प्राचीन बृहद जागेश्वर भी इसी के पास है, ठीक है, भी इसी के पास। ये तो क्या हो गया आपका जागेश्वर मंदिर। जाट गंगा के किनारे 124 मंदिरों का समूह, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह, उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। निर्माण कत्यूरी राजा शालिवाहन द्वारा किया गया था। इसका सबसे प्राचीन मंदिर जो है महामृत्युंजय मंदिर है, सबसे विशाल जो है दीन देसावरा मंदिर है, और प्राचीन बृहद जागेश्वर भी इसी के क्या है? पास है, ठीक है। ये तो किसके बारे में था? जागेश्वर मंदिर समूह के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है आप लोग लिख लीजिए उसको द्वाराहाट मंदिर समूह। क्या लिखेंगे आप उसको? द्वाराहाट मंदिर समूह, द्वाराहाट मंदिर समूह, ठीक है, जो उसका नेक्स्ट है। जो द्वाराहाट मंदिर समूह है इसको, इस जगह को बोला जाता है हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं, द्वाराहाट वाले इलाके को, ठीक है, यानी हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं। और इसका जो निर्माण किया गया था वो कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था। और जो कत्यूरी राजाओं की जो कला है, उनका जो आर्ट था, उसका जो धर्म था, उसका ये द्योतक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखोगे हिमालय की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका, ठीक है, हिमालय की द्वारिका भी इसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इसको हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये मंदिर समूह है, ये हिमालय की द्वारिका जो द्वाराहाट है, इसका जो निर्माण किया गया था बताया जाता है कि कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था, और उनके धर्म और उनकी कला का क्या है? द्योतक है, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए कत्यूरी राजाओं की कला व धर्म, की कला व धर्म, ठीक है, से संबंधित है, ठीक है। किससे? कत्यूरी राजाओं की कला व धर्म से संबंधित है द्वाराहाट मंदिर समूह, ठीक। इसका जो निर्माण काल है वो संभवतः 11वीं या 12वीं ईसा के आसपास है, जो कि राहुल सांकृत्यानंद जी इसको मानते हैं। तो निर्माण लगभग 11वीं और 12वीं सदी के आसपास है, वो मत लिखिए, ठीक है। इस मंदिर, ये जो मंदिर समूह है मुख्यतः 3 भागों में, यानी 3 समूह इसके बहुत प्रचलित हैं। उसमें से एक का नाम है कचहरी, एक का नाम है मनिया, और तीसरे का है रत्नदेव, ठीक है। इसमें लिखिए 3 समूह इसके प्रचलित हैं, 3 समूह प्रचलित हैं इसके, ठीक है। 3 समूह प्रचलित कौन कौन से होंगे? जो पहला है उसका जो समूह है उसका कचहरी बोलते हैं उसको, ठीक, कचहरी। दूसरे को बोलते हैं मनिया, और तीसरे को बोलते हैं रत्नदेव। ये क्या है? इसमें प्रचलित 3 समूह प्रसिद्ध है इस मंदिर में, ठीक है। यहीं के द्वाराहाट के आसपास एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसका नाम है विम्भांडेश्वर मंदिर, जिसको उत्तर का काशी भी बोला जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना विम्भांडेश्वर मंदिर। क्या लिखोगे? विम्भांडेश्वर मंदिर, ठीक। क्या लिखोगे? यहीं पे है, ठीक है, द्वाराहाट के पास विम्भांडेश्वर मंदिर कहाँ है पूछता है तो आप बताओगे अल्मोड़ा द्वाराहाट के पास। और इसको क्या बोलते हैं? उत्तर का काशी, उत्तर का
काशी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है जिसको बोलते हैं स्यालदे बिखौती का मेला, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, यहीं पर स्यालदे बिखौती का मेला लगता है, स्यालदे बिखौती का मेला भी लगता है, ठीक है। क्या है, बिम्बांडेश्वर उत्तर का काशी बोलते हैं, यहीं पे स्यालदे बिखौती का क्या लगता है, मेला लगता है। और ये जो मेला लगता है विषुवत संक्रांति को लगता है, ठीक है। कब लगता है, विषुवत संक्रांति को, विषुवत संक्रांति को ही क्या लगता है, मेला लगता है। बिम्बांडेश्वर मतलब इस पर, ठीक है, उत्तर की काशी बोलते हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा है नहीं, एक आध और है। एक लिख लीजिए दूनागिरी, जो मैंने अभी मैप में आपको दिखाया था। जो दूनागिरी है उसकी स्थापना लगभग 1183 के आसपास में हुई थी, और वो क्या है, वैष्णव शक्तिपीठ है, ठीक है। तो दूनागिरी भी इसी द्वाराहाट के पास है। अगला लिख लीजिए आप दूनागिरी, वहीं पे लिखना है, ठीक है, मैप में दिखा रखा होगा आपने। दूनागिरी, इसकी स्थापना लगभग 1183 के आसपास हुई थी, और ये क्या है अपने आप में, वैष्णव शक्तिपीठ। क्या है, वैष्णव शक्तिपीठ, ठीक, वैष्णव शक्तिपीठ है दूनागिरी। 1183 के आसपास इसको बनाया गया था, और यहाँ पे पुराणों में इसको द्रोणांचल पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। यानी पुराणों में इसको क्या बोलते हैं, द्रोणांचल पर्वत। पुराणों में क्या बोलते हैं इसको, द्रोणांचल, पुराणों में इसको बोलते हैं द्रोणांचल पर्वत भी इसको क्या बोला जाता है, पुराणों में बोला जाता है, ठीक। अब जो ये है, जो दूनागिरी है, इसी के बाद इसमें जो लास्ट बढ़ता है, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस जगह है, उसका नाम है डोलाश्रम। डोलाश्रम भी कहाँ है, अल्मोड़ा के बीचों बीच है। अल्मोड़ा से थोड़ा सा आप जो आगे जाओगे 15-20 किलोमीटर की रेंज में आपको एक डोलाश्रम भी दिखेगा। तो आपको डोलाश्रम कहाँ है पूछता है तो डोलाश्रम, ठीक है, डोलाश्रम या डोलाश्रम जो भी कहते हैं, तो वो कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा में है। डोलाश्रम भी कहाँ है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और आज के दिन का जो लास्ट फैक्ट आपको बताऊंगा, एक शीतलाखेत नामक जगह पड़ती है, वहां पे एक मंदिर है बहुत प्रचलित, उसका बोलते हैं स्याही देवी का मंदिर। जो शीतलाखेत है वो अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग पे पड़ता है, वहीं पे एक स्याही देवी का मंदिर है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए, स्याही देवी का मंदिर कहाँ है, स्याही देवी, स्याही देवी मंदिर, ठीक है, स्याही देवी मंदिर। ये भी पूछ सकता है आपसे। ये है शीतलाखेत, शीतलाखेत, और ये शीतलाखेत कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग पे, यानी अल्मोड़ा जिले में ही शीतलाखेत पड़ता है। यही स्याही देवी का क्या है, मंदिर। और एक लास्ट जगह है जालना। जालना भी यहाँ पे प्रसिद्ध है फलों के उत्पादन के लिए, ठीक है। जालना यहाँ पे क्यों जाना जाता है, जालना फल उत्पादन हेतु, ठीक। तो आज के क्लास के लिए आपके लिए ये चीजें थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आई होंगी। अच्छे से इसको रिवाइज करना, इसके नोट्स बनाना, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल आपका दूसरा होमवर्क मिलेगा। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में। ध्यान रखें, थैंक यू।